ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो पई लियांग, जो कि एक फिल्म सुपरस्टार है, को सावर लेते हुए देखते हैं हम। तभी उसे उसके फ्रेंड हुओ का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने इन्वेस्टिगेशन की। आज वांतिंग सच में बाहर आने वाली है। लियांग कहते कि ठीक है, पेपराजी को फोटो क्लिक करने को रेडी रहने को कह देना। जो सुनकर हो कहते कि तुम भी कमाल हो, तुम वांतिंग को 10 साल से पसंद करते हो और अब उसके साथ फ्रेक रिलेशनशिप का नाटक करने वाले हो। जो सुनकर लियांग हंसने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन सियू, जो कि चैन फैमिली का एक अमीर और बिगड़ा हुआ प्लेबॉय होता है, वो एक बार में लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। जहाँ उसके फ्रेंड आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हमारे सियू की एंगेजमेंट तो सैन फैमिली की बेटी सैन जूली से होने वाली है। पता नहीं अब वांतिंग का क्या होगा। जो सुनकर सियू हंसते हुए कहता है कि वांतिंग मेरी पालतू जानवर है, देख लेना वो आज भी मेरे लिए इस बार में आएगी। तभी हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन यू वांतिंग, जो कि एक ड्रेस मेकर होती है, वो वहाँ पर आती है और सीयू को देखकर सोचती है कि मैं पिछले 17 सालों से चैन फैमिली के साथ रह रही हूँ और सीयू से प्यार करती हूँ, फिर भी उसने जूली को मुझे पूल में धक्का देने पर भी कुछ नहीं किया और यहाँ भी ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। तभी सीयू और उसके फ्रेंड्स वांतिंग को वहाँ देख लेते हैं। उसे देखकर सीयू एक वाइन की ग्लास लेकर वांतिंग के पास आता है और कहते कि इसे पियो। वांतिंग कहती कि मैं नहीं पी सकती। वो कहता कि क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे मॉम के सुसाइड करने के बाद हमारी चैन फैमिली ने ही तुम्हें सहारा दिया था, तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो। जो सुनकर वांतिंग गुस्से में कहती कि ठीक है, मैं चैन फैमिली के सारे पैसे वापस कर दूंगी। सीयू हंसते हुए वांतिंग को वाइन की ग्लास देता है और वांतिंग उसे पीने लग जाती है। जो देखकर सीयू और उसके फ्रेंड जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। देन वांतिंग वाइन पीकर वो ग्लास नीचे फेंक देती है और कहती कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी और चली जाती है। जिसे देखकर सीयू कहता है कि मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ जाती हो। नेक्स्ट सीन में वांतिंग नशे में जैसे ही बाहर आती है, लियांग वहाँ आकर उसे संभालता है और सोचता है कि 10 साल बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी पेपराजी उनकी फोटोज क्लिक कर लेते हैं, जिसे देखकर लियांग वांतिंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, लेकिन तभी वांतिंग लियांग की बाहों में बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह जब वांतिंग की नींद खुलती है तो वो खुद को होटल रूम में पाती है। तभी वो लियांग को वहाँ देखकर हैरान होकर कहती है कि भाई लियांग तुम यहाँ। जो सुनकर लियांग कहते कि हाँ, आखिर तुम अपने ओल्ड क्लासमेट को देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो। वांतिंग कहती कि कल रात शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, मैंने कुछ किया तो नहीं ना। जो सुनकर लियांग वांतिंग को न्यूज़ दिखाता है, जहाँ पर वांतिंग देखती है कि उसके और लियांग की लास्ट नाइट की फोटोज वायरल हो गई है और लोग उसे लियांग की गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं। जो सुनकर वांतिंग हैरान रह जाती है और लियांग से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है, मैं सभी को सच बता दूंगी कि हमारे बीच कुछ नहीं है। लियांग कहता है कि अभी नहीं, अभी मैं एक रोमांस शो में आने वाला हूँ, ऐसा मेरी इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए तुम्हें इस शो में मेरी गर्लफ्रेंड बन के साथ आना होगा। जो सुनकर वांतिंग हैरान हो जाती है और सोचती कि मैंने सुना था कि लियांग 10 सालों से किसी को पसंद करता है, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लियांग कहता है कि शो के बाद शो का इनाम, जो कि 5 मिलियन होगा, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। वांतिंग सोचती कि इससे मैं चैन फैमिली का सारा लोन पे कर दूंगी। ये सोचकर वो हाँ बोल देती है और लियांग सोचता है कि आखिरकार 10 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। नेक्स्ट सीन में लियांग वांतिंग को एग्रीमेंट पर साइन करवाने के लिए अपने ऑफिस लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे हो से मिलवाता है और कहता है कि ये मेरा फ्रेंड है और इस रोमांस शो का डायरेक्टर। जिसे मिलकर वांतिंग खुश हो जाती है। देन वो वांतिंग को एग्रीमेंट पेपर देता है और जब वांतिंग उसे पढ़ रही होती है तो वो धीरे से लियांग से कहता है कि नीचे सीयू और जूली भी सो के लिए आए हैं, तुम्हें उसे हराना होगा। लियांग कहता है कि क्यों। वो कहता है क्योंकि सीयू 17 सालों से वांतिंग का क्रश है, इस हिसाब से वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर हुआ। ये बोलकर वो उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है और वांतिंग एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। देन लियांग वांतिंग का हाथ पकड़कर कहता है कि एक रोमांस हो है, इसलिए उम्मीद है कि तुम्हें मेरे हग और किस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वांतिंग ये देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और सोचती कि चैन फैमिली से निपटने के लिए मुझे हाँ करना ही होगा। ये सोचकर वो लियांग को हाँ बोल देती है। ये सुनकर लियांग वांतिंग को किस करने ही वाला होता है, तभी उन्हें सीयू और जूली की आवाज़ आती है। जो सुनकर लियांग वांतिंग को दूसरी साइड लेकर चला जाता है। तभी सीयू और जूली वहाँ आकर बैठ जाते हैं और सीयू वांतिंग को मैसेज करता है कि अगर तुम गई तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। जिसे देखकर जूली कहती है कि क्या वो अभी तक वापस नहीं आई। सीयू कहते हैं कि तुमने उसे पुल में धक्का दिया था, उससे वो अभी भी नाराज है। जूली कहती कि फिर तो मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए ना। सीयू कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम उस फालतू लड़की से माफ़ी क्यों मांगोगी, वो तो बस एक पालतू जानवर है और कुछ नहीं है। जो सुनकर वांतिंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी से वो वांतिंग को कॉल करता है और दूसरे रूम से रिंग की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है, जिससे वांतिंग भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी सीयू और जूली दूसरे रूम में जाते हैं। लियांग वांतिंग को अपने पीछे छुपा लेता है। तभी सीयू और जूली लियांग को देखकर कहते हैं कि मिस्टर लियांग आप यहाँ। तभी सीयू वांतिंग के हाथ में ब्रेसलेट देखकर सोचता है कि ये तो वही ब्रेसलेट है जो मैंने वांतिंग को दिया था। वो लियांग से कहता है कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है और ये ब्रेसलेट आपने कहाँ से लिया। लियांग कहता है लगता है तुम्हें दूसरों की गर्लफ्रेंड में ज़्यादा इंटरेस्ट है।
ये बोलकर वो वांतिंग को छिपाकर वहाँ से ले जाता है और सीयू सोचते हैं कि नहीं, वो वांतिंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट सीन में लियांग वांतिंग को अपने घर लेकर आता है और कहते हैं कि मैं नहा कर आता हूँ, तुम बैठो। ये बोलकर वो लिफ्ट से ऊपर जाता है। ये देखकर वांतिंग हैरान हो जाती है। तभी वांतिंग को इंटरनेट से पता चलता है कि लियांग ने अपने क्रश के लिए एक रिंग बाय की हुई है जिसकी कीमत पूरे 500 मिलियन है। जो देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो कहती कि इसका मतलब लियांग अपनी क्रश से इतना प्यार करता है। तभी लियांग अचानक पीछे से आकर कहता है कि तुम क्या देख रही हो। वो डर जाती है और लियांग को पकड़कर सोफे पर गिर जाती है जिससे उसका ब्रेसलेट वहीं सोफे पर गिर जाता है। तभी वांतिंग नर्वस होकर खड़ी हो जाती है और कहती कि मुझे माफ़ करना। तभी लियांग उसके मोबाइल में रिंग वाली न्यूज़ देखकर कहता है कि लगता है तुम्हें ये रिंग अच्छी लगी है। ये बोलकर वो अपने हाथ से वो रिंग निकाल कर वांतिंग को देता है और कहते कि ऐसा है तो ये रिंग तुम ही संभाल कर रखो। वांतिंग रिंग देखकर हैरान रह जाती है और कहती है लेकिन क्यों, ये तो मिसेस पई की रिंग है। लियांग कहता है कि क्या पता ये तुम्हारी हो, और वैसे भी सो के टाइम किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रिंग तुम ही रखो। वांतिंग कहती कि ठीक है, मैं सो के बाद तुम्हें ये वापस कर दूंगी। ये बोलकर वो नर्वस होकर वहाँ से भाग जाती है और लियांग सीयू के दिए उस ब्रेसलेट को देखकर उसे डस्टबिन में फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में लियांग सो के लिए ऑफिस में बैठा होता है जहाँ पर सो का एक और पार्टिसिपेंट किंग्यू उसके साथ बैठा होता है और लियांग से कहते कि मुझे आपकी मूवीज़ बहुत पसंद है। तभी सीयू वहाँ आता है। किंग्यू उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हाथ मिलाता है। तभी सीयू सीसीटीवी फुटेज में वांतिंग को वहाँ आता देखकर लियांग से कहता है कि ये यहाँ पर क्यों आई है। लियांग कहता है कि ये मेरी रोमांसों की पार्टनर है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। ये बोलकर लियांग वहाँ से चला जाता है और ये देखकर सीयू जेलस होकर गुस्से में लाल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हो अपनी प्रोग्राम टीम के साथ बैठकर लाइव स्ट्रीम करते हुए शो की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी वांतिंग वहाँ आती है, जिसे देखकर साओ जो कि किंग्यू की रोमांस पार्टनर होती है वो वांतिंग को बैठने को कहकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। किंग कहती कि मैं वांतिंग हूँ, मैं एक ड्रेस मेकर हूँ। साओ कहती कि वाह ये तो अच्छी बात है, क्या तुम मेरे स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी एक ड्रेस बना दोगे। वांतिंग कहती कि हाँ क्यों नहीं। तभी जूली वहाँ आती है और वांतिंग को वहाँ देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सीयू के पास वापस आना चाहती हो और इसीलिए शो में आई हो। वांतिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी तरह कचरा उठाने की आदत नहीं है, इसलिए शांत रहो। जूली को तो गुस्सा आ जाता है, वो उससे बहस करने लग जाती है, लेकिन साहू से कहती कि मिस जूली ये लाइव शो है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो जूली शांत हो जाती है। देन वो शो स्टार्ट करते हुए उन तीनों को उनके पार्टनर्स के कार्ड देता है और कहते हैं कि ये आपके पार्टनर्स के कार्ड है, आप तीनों को आपके मेल पार्टनर के एड्रेस पर जाना होगा। जो अपने पार्टनर के पास सबसे पहले जाएगा वही इस राउंड का विनर होगा। जो सुनकर जूली तुरंत सीयू वाला कार्ड लेकर चली जाती है और साहू और वांतिंग भी अपना अपना कार्ड लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लियांग और सीयू जब अपने अपने एड्रेस पर जा रहे होते हैं तब सीयू लियांग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस रोमांस शो में वांतिंग को अपना पार्टनर बनाकर तुम उसका प्यार जीत लोगे। लियांग कहते कि तुम्हें इससे क्या। सीयू कहते कि याद रखना तुम कभी भी उसे मुझसे छीन नहीं पाओगे। लियांग कहते कि ये तो वक्त बताएगा। ये बोलकर वो चला जाता है और सीयू गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वांतिंग कार्ड के एड्रेस को फॉलो करते हुए आगे जा ही रही होती है कि तभी लियांग उसे रास्ते में मिल जाता है और आवाज़ लगाकर कहता है कि इधर देखो मैं यहाँ हूँ। लियांग वांतिंग के पास आता है और वांतिंग कहती है लेकिन एड्रेस तो ये नहीं है। लियांग कहते क्या मुझे पता है, मैं तुमसे जल्दी मिलने के लिए रास्ते में आ गया था। जो सुनकर वांतिंग सोचती है कि ये कितना स्मार्ट है। अभी लियांग कहते कि तुम्हें कैसे पता कि ये चॉकलेट वाला कार्ड मेरा है। वांतिंग कहती कि पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि यही तुम्हारा कार्ड है। लेकिन ये बताओ कि तुमने इसमें चॉकलेट ड्रॉ क्यों किया है। लियांग वांतिंग को एक इंसिडेंट बताते हुए कहते हैं कि एक्चुअल में जब मैं कॉलेज में था और बारिश की वजह से बस से घर जा रहा था तब एक लड़की मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई थी, इसीलिए मैंने उसके बैग में चॉकलेट डालकर अपना ख्याल रखना कहकर एक नोट उसके लिए छोड़ दिया था। वांतिंग कहती लेकिन क्यों। लियांग कहता है क्योंकि वो मेरी क्रश थी। वांतिंग कहती कि वाह मिसेस पाई कितनी लकी होगी। जो सुनकर लियांग सोचते हैं कि इसका मतलब वांतिंग को कुछ याद नहीं है। नेक्स्ट सीन में लियांग और वांतिंग रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए एक पार्क में आते हैं जहाँ पर सीयू और जूली के साथ किंग्यू और साओ भी वहाँ आए होते हैं। तभी वो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि थर्ड पोजीशन पर है सीयू और जूली, उन्होंने लिए 15 मिनट। सेकंड पर है साओ और किंग्यू, उन्होंने लिए 12 मिनट। और वहीं फर्स्ट पर है लियांग और वांतिंग, जिन्हें लगे हैं सिर्फ 3 मिनट। ये सुनकर लियांग और वांतिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जूली के तो होश उड़ जाते हैं। तभी जूली जलन में आके वांतिंग पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि वांतिंग ने पक्का चीटिंग किया, कोई 3 मिनट में इतनी दूर कैसे जा सकता है, उसे इस शो से बाहर निकालो। जो सुनकर साव कहती है कि ये एक लाइव शो है, कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। लेकिन जूली कहती कि बकवास बंद करो। तभी लियांग के कहने पर प्रोग्राम टीम लीडर जूली को वांतिंग और लियांग के मिलने की पूरी रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसे देखकर लियांग कहता है कि वांतिंग ने कोई चीटिंग नहीं की है। रूल में लिखा था कि फीमेल पार्टनर को मेल पार्टनर के पास आना है, लेकिन ये नहीं लिखा था कि मेल उसे लेने आ सकता है। इसमें गलत क्या है।
जो सुनकर जूली हैरान हो जाती है और साओ कहती है कि ये कितनी रोमांटिक थिंकिंग है। तभी लियांग जूली से कहते कि तुमने वांतिंग पर झूठा इल्जाम लगाया है, इसलिए या तो उससे माफी मांगो या सोच से निकलो। जूली गुस्से में वांतिंग से माफी मांगती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सेकंड टास्क की शुरुआत होती है, जहाँ पर प्रोग्राम टीम की लीडर उन्हें रूल समझाते हुए उन सभी से कहती है कि आप सभी को सेकंड टास्क में कुकीज खाना है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कुकीज आपको पार्टनर के मुंह में रखनी है और उसे किस करे बिना कुकीज खानी है। जिसकी कुकीज सबसे छोटी होगी उसे हमारी टीम लंच और रात का स्पेशल डिनर देगी। आप सभी का टाइम स्टार्ट होता है अब। जो सुनकर साओ और किंगयू कहते हैं कि किस करे बिना ये पॉसिबल कैसे है हम। और वही जूली सीयू से कहती है कि हमें ये टास्क जीतना ही है। सीयू कहते हैं कि हाँ हम जीतेंगे। वही दूसरी तरफ लियांग वांतिंग के मुंह में कुकी रखता है और कहते कि घबराना मत, ये बोलकर वो कुकी खाने लग जाता है, जिसे देखकर वांतिंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। तभी लियांग 1 सेंटीमीटर कुकी की लेंथ छोड़कर बाकी कुकी खा लेता है, जिसे देखकर सीयू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके मुंह से कुकी गिर जाती है और वो दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जिसे देखकर जूली सीयू पर गुस्सा करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात के टाइम पर लियांग और वांतिंग अपना स्पेशल डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और इधर सीयू और जूली के साथ किंगयू और साओ अलग बैठकर उन्हें खाते हुए देख रहे होते हैं। तभी वांतिंग हो से कहती है कि हमारे पास बहुत खाना है, क्या किंगयू और साओ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो कहते हैं क्या क्यों नहीं हम। जो सुनकर किंगयू और साओ खुश होकर उनके साथ आकर खाने लग जाते हैं और ये देखकर जूली चिढ़ जाती है और सीयू से कहती है कि उसने हमें क्यों नहीं बुलाया। सीयू कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें उसका खाना नहीं खाना। तभी जूली लियांग से कहती है कि मिस्टर लियांग, आपके पार्टनर ने किंगयू और साओ को इनवाइट किया लेकिन हमें नहीं, ऐसा क्यों? याद है ना ग्रैंडपा पई ने आपको मेरा अच्छे से ख्याल रखने को कहा था। लियांग कहते हैं लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है और ऐसे भी ये उसका खाना है, उसकी मर्जी, वो किसी को भी इन्वाइट करे, इससे तुम्हें क्या। जो सुनकर जूली और ज़्यादा चिढ़ जाती है। तभी लियांग को ग्रैंडपा पई का कॉल आता है, जो लियांग से कहते हैं कि मैं अभी अभी तुम्हारा लाइव शो देख रहा था, इसलिए सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ, तो अब ठीक तो हो ना। लियांग कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि आपने मुझे सैन जूली का ख्याल रखने को कब कहा। ग्रैंडपा कहते कि कौन जूली, मैं किसी जूली को नहीं जानता, तुम ये सब छोड़ो और जल्द से मेरी बहू को लेकर घर आओ और मुझे एक नन्हा मेहमान दो। जो सुनकर वांतिंग शर्मा जाती है और लियांग उनसे कहता है कि मैं शो के बाद वांतिंग को आपसे मिलवाऊंगा। सुनकर ग्रैंडपा खुश होकर कॉल कट कर देते हैं। देन लियांग जूली से कहता है कि तुमने सुन लिया ना, ग्रैंडपा तो तुम्हें जानते भी नहीं है। जो सुनकर किंगी और साउस पर हंसने लग जाते हैं और जूली चिढ़कर वहां से चली जाती है। देन वो आज का दिन खत्म होने के अनाउंसमेंट करता है और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में वांतिंग जब रात को अपने रूम में होती है तभी सीयू आ जाता है, जिसे देखकर वांतिंग कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सीयू कहते कि सच सच बताओ, तुम मेरे करीब आने के लिए जानबूझकर लियांग के साथ अफेयर का नाटक कर रही हो ना। वांतिंग कहती कि लगता है तुम पागल हो और वैसे भी मैं जल्दी ही तुम्हें सारे पैसे वापस दे दूंगी, उसके बाद हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। सीयू गुस्से में वांतिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि अपनी बकवास बंद करो। तभी लियांग आ जाता है और वांतिंग से सीयू का हाथ छुड़ाकर कहता है कि आज के बाद अगर मेरी गर्लफ्रेंड के पास आए तो अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर सीयू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी वांतिंग लियांग से कहती है कि मेरी हेल्प के लिए थैंक्स, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि मेरे रूम में पानी नहीं आ रहा है, मैं नहाने आया हूँ। जो सुनकर वो शौक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लियांग जब बाथरूम में नहा रहा होता है, वांतिंग को याद आता है कि उसके कपड़े तो बाथरूम में ही थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहती कि लियांग ने वो देख लिए होंगे। तभी लियांग नहाकर बाहर आता है और कहते कि मैंने सब कुछ देख लिया। जो सुनकर वो नर्वस होकर जा ही रही होती है, लेकिन लियांग उसे पकड़कर बेड पर लिटा देता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी जाओ आ जाती है और उन्हें ऐसे देखकर अपनी आंखें बंद करके कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा और ये बोलकर भाग जाती है, जिसे देखकर वांतिंग नर्वस हो जाती है और लियांग को रूम से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ सीयू गुस्से में अपने रूम में जाता है, जहाँ पर उसे गुस्से में देखकर जूली कहती है कि तुम उस वांतिंग की वजह से गुस्से में होना। सीयू गुस्से में कहता है कि बकवास बंद करो। जूली कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मैं अभी मॉम डैड को कॉल करके हमारी एंगेजमेंट कैंसिल कर रही हूँ। सीयू उसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे उस वांतिंग की चिंता नहीं है, मुझे बस उस पर गुस्सा आ रहा है। जूली कहती कि आगे से मुझसे ऐसे बात मत करना। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सुबह सुबह टीम लीडर वांतिंग के रूम में आती है और उसे एक कार्ड देकर कहती है कि आज के टास्क में आपको और लियांग को ये रोल प्ले करना है। और तभी वांतिंग कार्ड में देखती है कि लियांग को वैम्पायर और उसे उसकी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करना है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। जिसके बाद वांतिंग अपनी ड्रेस पहनकर लियांग के पास जाती है, जहाँ पर लियांग वैम्पायर की ड्रेस में बैठा होता है, जिसे देखकर वांतिंग कहती है कि लो मेरा खून पी लो। तभी टीम लीडर लियांग को ईयरफोन में कहती है कि तुम्हें बस फेक बाइट करनी है, लेकिन लियांग वांतिंग के नेक पर असली में लपेट दे देता है, जिसे देखकर वांतिंग कहती कि तुमने क्या किया। लियांग कहते कि हम कपल है, हमें रियल बाइट करना चाहिए, चाहो तो तुम भी कर लो। वांतिंग कहती कि नहीं मुझे नहीं करना, जिसे हो और टीम लीडर सीसीटीवी से देख रहे होते हैं और खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन में लियांग और वांतिंग जब हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं,
तभी सीयू जूली के साथ वहाँ आता है और वांतिक के गले में लव बाइट देखकर गुस्से में कहते हैं कि ये बाइट किसने की। वांतिक कहती कि तुम्हें इससे क्या क्या तुम भूल गए तुम जूली के साथ यहाँ आए हो। सीयू कहता है कि बकवास बंद करूँ, मैं सैन फैमिली में कभी भी शादी नहीं करूँगा। जो सुनकर जूली हैरान रह जाती है। फिर वांतिक सीयू को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है और कहती कि तुम भाड़ में जाओ, मैं पहले से एंगेज हूँ समझे। जो सुनकर सीयू कहता है कि तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि लियांग तुम्हें पसंद करता है, चुपचाप मेरे पास वापस आ जाओ। जूली सीयू से कहती कि ये तुम क्या कह रहे हो। सीयू कहता है कि तुम चुप रहो। जो सुनकर जूली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सीयू वांतिक का हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी लियांग गुस्से में सीयू का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांतिक के साथ जबरदस्ती करने की। सीयू कहता है कि तुम होते कौन हो बीच में आने वाले गिगोलू कहीं के। जो सुनकर लियांग गुस्से में उसे एक जोर का पंच मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और लियांग उसे और मार ही रहा होता है। तभी वो वहाँ आकर उसे शांत करता है और सीयू से कहता है कि एक लाइव स्ट्रीम है, सबने देख लिया कि तुमने ही लड़ाई स्टार्ट की, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। सीयू उसके साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सीयू हॉस्पिटल में होता है। तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है कि वांतिक मिस्टर लियांग के घर में ही रहती है, शायद उनके अफेयर की बात सच है। जिस सुनकर सीयू गुस्से में कहता है कि कुछ भी करके मुझे वांतिक वापस चाहिए। ये सब जूली बाहर से सुनकर गुस्से में लाल हो जाती है और वांतिक को फंसाने के लिए सीधे वांग नाम के एक रिपोर्टर को कॉल करती है। कहती कि रिपोर्टर वांग, मेरे पास मिस्टर लियांग की वाइफ के बारे में एक बेस्ट न्यूज़ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियांग अपने ग्रैंडपा के साथ होता है जहाँ पर ग्रैंडपा उससे गुस्से में कहते हैं कि तुम वांतिक को धोखे से अपने साथ क्यों रख रहे हो, तो मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लियांग कहते कि मैं अभी ये नहीं कर सकता वरना वो चली जाएगी। ग्रैंडपा कहते लेकिन क्यों। लियांग उन्हें कॉलेज के टाइम का वो इंसिडेंट बताता है जब सीयू ने वांतिक को घर से बाहर निकाल दिया था और उसके एक मेल फ्रेंड ने उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन वांतिक ने ये कहकर मना कर दिया था कि उसे किसी का एहसान नहीं चाहिए। ये बताकर लियांग कहता है कि उस दिन से मैं आज तक वेट कर रहा हूँ कि कब वो मेरे साथ आने को रेडी हो जाए। ग्रैंडपा कहते कि अच्छा तो ये बात है। तभी लियांग को हुओ का कॉल आता है जो उसे घबराते हुए कहता है कि जल्दी से वांतिक को ढूंढो, तुम्हारी और उसकी फेक अफेयर की न्यूज़ बाहर आ गई है, यहाँ तक कि लोग उसे चैन फैमिली की चाइल्ड ब्राइड भी कह रहे हैं। जो सुनकर लियांग हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांतिक रिपोर्टर्स और मीडिया से छिपकर इधर उधर भाग रही होती है। तभी एक रिपोर्टर की टीम आकर उसे लियांग के बारे में सवाल जवाब करने लग जाती है, जो देखकर वांतिक मुंह छुपाकर वहां से भाग जाती है। तभी आगे जाते ही एक लेडी वांतिक के पास चाकू लेकर आती है और कहती है कि तुम दो लड़कों के साथ गेम कैसे खेल सकती हो, बेशरम लड़की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोलकर वो वांतिक पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी लियांग वहां आकर चाकू को हाथ से पकड़ लेता है और वो लेडी डरकर वहां से भाग जाती है। देन वांतिक लियांग के हाथ में खून देखकर कहती है कि क्या तुम पागल हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। ये बोलकर वो लियांग को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन में लियांग हॉस्पिटल में होता है। तभी हो वहाँ पर आता है और लियांग से कहता है अगर वांतिक को तुम्हारे फेक अफेयर के बारे में पता चल गया तो। लियांग कहते कि मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तभी वांतिक जो सूप लेकर वहाँ आ रही होती है वो डोर के बाहर से ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि तो ये लियांग का ही प्लान था। तभी वो सीधे अंदर जाती है और लियांग और वो उसे देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या इसने सब सुन लिया। तभी वांतिक अंदर आकर लियांग को अपने हाथों से सूप पिलाती है और फिर लियांग से कहती कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास उस फेक अफेयर न्यूज़ के लिए एक प्लान है। जो सुनकर लियांग और वो हैरान हो जाते हैं। लियांग वांतिक से कहते हैं कि तो तुमने सब सुन लिया। वांतिक कहती कि हाँ। जो सुनकर लियांग उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन वांतिक कहती कि कोई बात नहीं, मुझे पता है ये सब तुमने अपनी इमेज के लिए किया। लियांग कहता है कि अगर तुम सो छोड़ना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांतिक कहती कि नहीं, मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी, क्यों ना हम सच में शादी कर लें। जो सुनकर लियांग और वो दोनों के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांतिक और लियांग ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है। वांतिक घर में बैठकर उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि काश ये डिसीजन सही हो। तभी लियांग वांतिक के लिए पानी लेकर आता है और वांतिक को मिसेस पई कहकर बुलाता है। जो सुनकर वांतिक कहती कि प्लीज़ मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है और लियांग ये देखकर सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीयू जब वांतिक और लियांग की एंगेजमेंट की न्यूज़ देखकर गुस्से में घर जाता है तब मिसेस चेन उसे एक जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती कि तुमने मिस्टर पई को नाराज कर दिया है, यहाँ तक कि जूली ने भी तुमसे एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया। तुम किसी भी काम के नहीं हो, कल ही तुम चुपचाप जाकर जूली से माफ़ी मांगोगे और उसके साथ वो रोमांस को कंटिन्यू करोगे, समझ गए ना। सीयू कहते कि हाँ मैं समझ गया। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब वांतिक और लियांग वापस सो के सेट पर आते हैं तो जाओ उन्हें देखकर खुश हो जाती है और वांतिक को अपने पास बिठाकर कहती है कि तुम्हारे और मिस्टर लियांग की एंगेजमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। वांतिक उसे थैंक्स कहती है। तभी जाओ कहती है कि क्या तुम्हें पता है सीयू और जूली ने भी शादी कर लिया। तभी सीयू और जूली साथ में वहाँ पर आते हैं और जूली वांतिक को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाकर कहती है कि ये देखो, ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। सीयू ने इसे बनवाने में पूरे 100 मिलियन युआन खर्च किए हैं।
जो सुनकर साओ की नजर वांतिंग की रिंग पर जाती है और वो उसे देखकर कहती है कि ये तो वही बटरफ्लाई सीरीज की टाइम ऑफ लव रिंग है ना। ये सुनकर जूली कहती है लेकिन उसकी कीमत तो 500 मिलियन है ना। लियांग कहते कि हाँ मैंने इसे अपनी वाइफ के लिए लिया है। जो सुनकर जूली चिढ़ जाती है और सीयू उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक ले दूंगा और उसे ले जाता है। देन वो वहाँ पर आता है और सभी से कहता है कि अगला टास्क बहुत मज़ेदार होने वाला है। इस राउंड में आप सभी को अपने फीमेल पार्टनर को उठाकर पुलअप करने हैं और जो भी सबसे ज़्यादा पुलअप्स करेगा वो विनर होगा और उसे हर एक पुलअप्स के 100 युआन मिलेंगे। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और सबसे पहले किंग्यू और साव आगे आते हैं, जहाँ पर किंग्यू साव को खुद के कंधे पर लटकाता है और उसके बाद 4-5 पुलअप करके हार मान जाता है और साव से कहते कि सॉरी मैं और नहीं कर पाया। साव कहते कि कोई बात नहीं है। जिसके बाद सीयू जोश में जूली को लेकर आगे आता है और उसे अपनी पीठ में लटकाकर पुलअप करना स्टार्ट करता है। लेकिन तभी जोश में वो जूली को लेकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जूली सीयू पर गुस्सा करने लग जाती है। देन लियांग और वांतिंग आगे आते हैं और लियांग वांतिंग को अपने पैर ऊपर करके उसके ऊपर लटकने को कहता है और फिर बिना रुके कंटिन्यू पुशअप करने लग जाता है। देखकर किंग्यू और साव के साथ साथ हो और टीम लीडर भी खुश हो जाते हैं। तभी लियांग एक एक करके 35 पुलअप्स कंप्लीट करके नीचे उतर जाता है, जिससे वांतिंग का दिल नर्वस होकर तेजी से धड़कने लग जाता है। तभी टीम लीडर लियांग को इनाम के तौर पर 3500 युआन केस देती है, जिसे लियांग वांतिंग को देखकर कहता है कि हमारी फैमिली में पैसे वाइफ को दिए जाते हैं। जो सुनकर किंग्यू और साओ उसके लिए खुशी से चिल्लाने लग जाते हैं और वांतिंग नर्वस होकर उनके पास जाकर बैठ जाती है। तभी हो कहता है कि अभी के लिए बस इतना ही। शाम को हमारी प्रोग्राम टीम आप सभी के लिए लिविंग रूम में मूवी वॉचिंग सेशन रखने वाली है। जिस मूवी को ऑडियंस से सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वही मूवी दिखाई जाएगी। जो सुनकर जूली गुस्से में वहाँ से चली जाती है और लियांग वांतिंग से कहता है कि तुम्हें क्या देखना है। वांतिंग कहती कि कुछ भी चलेगा, लेकिन अभी मैं ऊपर जा रही हूँ। ये बोलकर वो भी चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांतिंग जब रूम में सोई होती है तब उसे मैसेज आता है कि ऑडियंस ने हॉरर मूवी को सबसे ज़्यादा वोट दिया है। जिसे देखकर वांतिंग सोचती है कि हॉरर मूवी कौन देखता है। नेक्स्ट सीन में वांतिंग सीधे लिविंग हॉल में जाती है, जहाँ पर लियांग और बाकी सब पहले से एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। जिसे देखकर वो उन्हें डराने के लिए पीछे से चिल्लाती है, जिससे वो सभी डर जाते हैं और वांतिंग हंसने लग जाती है। देन वांतिंग लियांग के पास आकर बैठ जाती है, जहाँ लियांग वांतिंग के साथ बैठकर जानबूझकर डरने का नाटक करने लग जाता है ताकि इसी बहाने वो वांतिंग को हक कर सके। जो देखकर वांतिंग भी उसे कुछ नहीं कहती। तभी जूली देखती है कि सीयू की नजर वांतिंग पर ही टिकी है, जो देखकर वो उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती कि तुम्हारी एंगेजमेंट मुझसे हुई है, उससे नहीं। ये बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। देन लियांग वांतिंग को कहता है कि क्या हम भी वापस चले। वांतिंग कहती कि ठीक है। लियांग के साथ वो चली जाती है, जो देखकर किंग्यू और साओ भी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लियांग वांतिंग को रूम में छोड़ने जाता है और कहते हैं कि सुबह 4:30 बजे वो एक फन गेम ऑर्गेनाइज करने वाला है, इसलिए जल्दी सो जाना। वांतिंग ओके कहकर गुड नाइट कहती है और डोर बंद कर देती है। तभी जब लियांग वहाँ से जा रहा होता है तो सीयू भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर लियांग उसे रोककर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सीयू कहते कि तुम्हें किसी और की गर्लफ्रेंड को एंगेजमेंट के लिए फंसाते हुए शर्म नहीं आई। लियांग कहते कि अच्छा तो तुम इसलिए यहाँ आए थे। क्या हो अगर मैं तुम्हारी मॉम को बता दूं कि उनका बेटा फिर से भटक गया है। जो सुनकर सीयू कहता है कि अपने आप को महान मत समझो, मैं वांतिंग को वापस लेकर रहूंगा। लियांग कहते कि देखते हैं। जो सुनकर सीयू गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट दिन सुबह का होता है, जहाँ पर सभी कपल साथ में पार्क में आकर खड़े होते हैं। तभी वो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि आज आप इस सिटी के सबसे अट्रैक्टिव चीज़ों में से एक लिनियन टेम्पल को देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, जो कि कोई और नहीं बल्कि फेमस सिंगर ली लिन है, उन्हें स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूँगा। तभी लिन स्टेज पर आती है, जिसे देखकर सभी उसके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं और वांतिंग उसे देखकर कहती है कि तो ये फेमस सिंगर लिन है। मैंने सुना था ये लियांग को बहुत पसंद करती थी, ये यहाँ पर क्यों आई है। तभी लियांग सीयू को घूर कर देखता है, जैसे सीयू पिछली रात का एक इंसिडेंट याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो रात को लिन को फ़ोन करता है और कहते हैं कि तुम लियांग को पसंद करती थी ना, तो तुम वो से बात करके हमारे रोमांसों में गेस्ट बनकर क्यों नहीं आती। लिन कहती कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन अब वो मैरिड है और मैं तुम्हारी तरह इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि उनके बीच दरार लाऊं। जो सुनकर सीयू कहता है कि बकवास बंद करो, मैं बस अपना हक वापस ले रहा हूँ और वैसे भी ये तुम्हारा लास्ट चांस है। लिन स्टेज पर आकर माइक में कहती है कि आप सभी को साथ में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं आपके लिए एक लव सॉन्ग गाना चाहती हूँ। ये बोलकर वो लियांग को कहती है कि लियांग क्या तुम मेरा साथ दोगे। लियांग कहता है कि क्यों नहीं। ये बोलकर वो स्टेज पर जाकर लिन के साथ अपना गाना गाने लग जाता है, जो देखकर वांतिंग सैड हो जाती है और सोचती कि इसका मतलब लियांग मिस लिन के लिए ही इस शो में आया था। देन गाना गाकर लिन और लियांग आपस में गले मिलते हैं, जो देखकर वांतिंग और ज़्यादा सैड हो जाती है और लिन लियांग से कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे। लियांग कहते कि क्यों नहीं। ये बोलकर वो उसे वांतिंग के पास लेकर जाता है और उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी लिन वांतिंग से हाथ मिलाती है और उसके कान में कहती है
कि मुझे पता है कि तुम और लियांग फेक कपल बनकर यहाँ आए हो, लेकिन टेंशन मत लो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। जो सुनकर वांतिंग खुश हो जाती है। तभी लियांग एक इंसिडेंट याद करता है जिसमें हम देखते हैं कि वो ने रात को ही लियांग को लिन के आने की न्यूज़ दे दी थी और लियांग ने उसे कहा था कि उसे आने दो, कल के गेम में वो काम आएगी है। जिसके बाद वो सभी को नेक्स्ट टास्क बताते हुए कहता है कि इस टास्क में दोनों पार्टनर को अपने पैरों में रस्सी बांधकर टेम्पल के स्टेयर्स चढ़ने हैं और जो कपल पहले ऊपर जाएगा उसे गेस्ट कार्ड मिलेगा और अगले राउंड में मिस लिन उनके साथ होगी। जो सुनकर सीईओ जूली से कहता है कि ये राउंड तो हम किसी भी हालत में जीत के रहेंगे। नेक्स्ट सीन में वो सभी अपने अपने पैरों में रस्सी बांधकर स्टेयर्स चढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस बार जोश में सीईओ और जूली वांतिंग और लियांग से कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं। सबसे पहले ऊपर पहुंच जाते हैं। ये देखकर वो सीईओ को गेस्ट कार्ड देता है, लेकिन सीईओ कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम ये कार्ड लियांग को दो और नेक्स्ट राउंड में मिस लिन उनके साथ मिलकर काम करें। जो सुनकर लियांग सीईओ को कहता है कि अचानक से ये मेहरबानी क्यों। सीयू कहता है कि बस ऐसे ही, मैंने सोचा तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवा दूं। तभी जूली गुस्से में सीयू से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारी मेहनत का फल उन्हें क्यों दे रहे हो। लेकिन सीयू उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं वांतिंग को सबक सिखाने के लिए ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट दिन में रात को जब वांतिंग और साव विशिंग ट्री के पास होते हैं तब साव वांतिंग को विशिंग कार्ड देती है और कहती है कि तुम भी कोई विश क्यों नहीं मांगती है। तभी वांतिंग देखती है कि लियांग वहाँ बैठकर लिन से बात कर रहे हैं, जिन्हें देखकर साव वांतिंग से कहती है कि मैंने सुना था कि मिस्टर लियांग ने अपनी क्रश के लिए 500 मिलियन की रिंग ली थी, अगर तुम नहीं होती तो शायद मिस्टर लियांग मिस लिन से शादी कर लेते हैं। ये बोलकर साव वहाँ से चली जाती है। जो सुनकर वांतिंग सैड हो जाती है। जिसके बाद लियांग विशिंग कार्ड लेकर वांतिंग के पास आता है और उसे विशिंग कार्ड देकर कहता है कि ये लो, भले ही तुम शादी न करना चाहो लेकिन कुछ और मांग लो। वांतिंग वो कार्ड लेती है और अपनी विश मांगकर उसे ट्री पर बांधी रही होती है। तभी लियांग उसका हाथ पकड़कर उसके साथ ही कार्ड ट्री में बांध देता है। देन लियांग अचानक से एक रेड थ्रेड वांतिंग की कलाई पर बांध देता है और कहता है कि आज से ये हमारी शादी की निशानी है, जिससे वांतिंग लियांग की आंखों में ही खो जाती है। नेक्स्ट दिन में वांतिंग जब रात को अपने रूम में जा रही होती है तभी लियांग उसे पीछे से आवाज देता है और कहता है कि रेड थ्रेड ही निशानी के लिए काफी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रेड ब्रेसलेट लेकर आया हूँ, क्या मैं तुम्हें ये पहना दूँ। वांतिंग हाँ बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और लियांग उसे ब्रेसलेट पहना देता है और ये सब लिन भी पीछे से देख लेती है। जिसके बाद वांतिंग नर्वस होकर लियांग को गुड नाइट बोलकर चली जाती है और ऊपर जाकर अपने फ्रेंड वईजेन, जो कि लियांग का कजिन भी होता है, उसे कॉल करके कहती है कि मुझे लगता है मुझे किसी से प्यार हो गया है। नेक्स्ट दिन वांतिंग नेक्स्ट टास्क के लिए अगले दिन जब बाहर आती है तब सभी उसका वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर आकर बैठती है वो उन सभी से कहता है कि तो चलिए नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 1 से लेकर 6 नंबर तक के कार्ड चूज करने होंगे और जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा वो बाकियों से एक सवाल करेगा और लास्ट में ऑडियंस वोटिंग से हम सबसे बेस्ट क्वेश्चन करने वाले को विनर बनाएंगे। और हाँ, जो जवाब ना देना चाहे वो ड्रिंक करके स्किप कर सकता है। ये बोलकर वो गेम स्टार्ट करता है और सभी अपना अपना कार्ड चूज करते हैं, जहाँ पर वांतिंग के पास 6 नंबर का कार्ड आता है और वो सभी से कहती है कि बताओ कि अभी वाले पार्टनर से मिलने से पहले आप सभी को किस पर क्रश था। जो सुनकर साओ और किंगयू कहते हैं कि किसी पर नहीं है और जूली भी कहती कि किसी पर नहीं है, लेकिन लिन कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि लियांग को मुझ पर क्रश था या नहीं, लेकिन मुझे लियांग पर क्रश था। जो सुनकर लियांग नर्वस होकर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने को बोल देता है। इस बार साओ के पास बड़ा कार्ड आता है और वो सबसे कहती है कि आपका सीक्रेट क्रश कितने लंबे टाइम तक आपका क्रश था। मेरा तो क्रश था ही नहीं, तो आप सभी बताइए। सभी कहते हैं कि उनका भी क्रश नहीं था, लेकिन जब लियांग की बारी आती है तब वो सोच में पड़ जाता है, जो देखकर वांतिंग सैड हो जाती है और लियांग मुझे जवाब नहीं देना कहकर ड्रिंक कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपनी टर्न स्कीप करते करते वांतिंग और साओ काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं, जिसे देखते हुए वो आज का दिन खत्म होने की अनाउंसमेंट कर देता है। तभी वांतिंग नशे में लियांग से कहती है कि सच सच बताओ तुम्हारा क्रश कौन है। लियांग कहते कि ये मैं तुम्हें सो के कन्फेशन डे पर बताऊंगा। वांतिंग कहती कि ठीक है और फिर सोफे पर सो जाती है। जिसे देखकर लिन लियांग से कहती है कि अगर तुमने वांतिंग से फेक मैरिज ना की होती तो मुझे सच में लगता है कि वांतिंग तुम्हारी क्रश है। लियांग कहते कि किसने कहा मैंने फेक मैरिज की है। ये बोलकर वो उसका और वांतिंग का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और कहते कि हम लीगल हस्बैंड वाइफ है। ये बोलकर वो वांतिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और लिन ये देखकर सैड हो जाती है। नेक्स्ट दिन में लियांग वांतिंग को रूम में लिटाकर जा ही रहा होता है, लेकिन वांतिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि प्लीज़ मुझे हक करो। तो लियांग उसे हक करता है और वो उसे पकड़कर रोने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे नहलाने ले जाओगे। लियांग हैरान हो जाता है और कहते कि ठीक है, लेकिन रुको पहले मैं कैमरे को ढक देता हूँ। फिर लियांग कैमरा कवर कर ही रहा होता है कि वांतिंग अपने कपड़े उतारने की कोशिश करती है, लेकिन लियांग ये देखकर दौड़कर तुरंत उसके पास जाकर उसे रोकता है और कहता है कि यहाँ नहीं, बाथरूम में। वांतिंग कहती कि नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है, चलो तुम मेरे कपड़े उतारो। जो सुनकर लियांग खुश होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वांतिंग नशे में बेड पर गिर जाती है।
तभी लियांग को बैजन का कॉल आता है जो कहता है कि वांतिंग ने आज मुझे कहा कि उसे किसी से प्यार हो गया है। तभी वांतिंग बैठकर लियांग से कहती है कि क्या लिन का कॉल है, जो सुनकर जहन में रखता हूँ कि अगर कॉल कट कर देता है। तय लियांग वांतिंग से कहता है कि तुम्हें किससे प्यार हुआ है, मुझे उसका नाम बताओ। वांतिंग कहती है कि तुम्हें मिस लिन से प्यार है ना। लियांग कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वांतिंग कहती है कि और मैं भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, जो सुनकर लियांग कहता है कि क्या सच में। वांतिंग कहती है कि हाँ, जो सुनकर लियांग वांतिंग को किस करने लग जाता है। तैन लियांग वांतिंग को वॉशरूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो सावर में एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सीयू वांतिंग से बात करने के लिए रूम के बाहर आया होता है और डोनो करता है, लेकिन तभी लियांग वांतिंग को सुलाकर बाहर आता है और सीयू से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। सीयू कहता है कि लिन ने बताया कि तुम दोनों मैरिड हो। ये तुम दोनों क्या नाटक कर रहे हो। लियांग कहता है कि इसमें नाटक क्या है, वो मेरी वाइफ है और मैं उसका हस्बैंड, सिंपल। सीयू जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लियांग उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है। उसके बाद अगर तुमने मेरी वाइफ के आसपास भी आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सीयू गुस्से में कहता है कि अगर मैं अभी वांतिंग से कहूँ कि मैं सैन फैमिली में एंगेजमेंट नहीं करूंगा तो वो अभी मेरे पास वापस आ जाएगी, इसलिए अपने आप को ज़्यादा महान मत समझो। लियांग कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली पालने की एज में तुम इतनी सारी गलतफहमी क्यों पाल रहे हो। जो सुनकर सीयू गुस्से में लियांग को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जूली वहाँ आ जाती है और सीयू से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। सीयू तेज दर्द होने का नाटक करता है और ज़मीन पर लेट जाता है। लियांग जूली से कहता है कि इसे दूसरों की वाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसका इलाज करवाओ। ये बोलकर वो चला जाता है और जूली को काफ़ी गुस्सा आता है। जिसके बाद वांतिंग जब सुबह सोकर उठती है तो वो पिछली रात के इंसिडेंट को याद करके तुरंत मिरर के सामने जाती है और अपने लिप्स देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है। वही दूसरी तरफ लियांग और वो साथ में जिम में होते हैं। वो दोनों एक्सरसाइज करते हुए वांतिंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी प्रोग्राम टीम का एक लड़का वहां आकर उन्हें बताता है कि मिस वांतिंग अपना सूटकेस लेकर यहाँ से भाग गई है, जो सुनकर लियांग और वो हैरान रह जाते हैं और लियांग कहता है कि शायद वो नर्वस है, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो भी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वांतिंग लियांग के घर पर बैठकर अपने ड्रेस मेकिंग का काम कर ही रही होती है कि तभी लियांग ब्रेकफास्ट लेकर वहाँ आता है और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ खाना नहीं है। तभी वांतिंग लियांग के नेक पर लव बाइट देखती है और कहती कि ये किसने किया, क्या ये मैंने किया है। लियांग कहता है कि हाँ, और कौन करेगा। जो सुनकर वांतिंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और खड़े होकर कहती है कि क्या कल रात जो तुमने कहा था वो सच है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। जो सुनकर लियांग वांतिंग को अपनी तरफ खींचकर उसे हेड, नोज और लिप्स पर किस करता है और कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांतिंग कहती कि कब से। लियांग कहता कि ये मैं तुम्हें शो के लास्ट में कन्फेशन डे पर बताऊंगा। वांतिंग कहती कि ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं तभी हुओ वहाँ चिल्लाते हुए आता है, जिसे देखकर वो दोनों रुक जाते हैं। वो ये सब देखकर कहता है कि शायद मुझे जाना चाहिए, लेकिन लियांग कहता है कि अब क्या फ़ायदा, जो बर्बाद करना था वो तो तुम कर चुके हैं। जो सुनकर वांतिंग हंसने लग जाती है और फिर उन दोनों को बात करने का बोलकर चली जाती है। तैन लियांग हो से कहते कि क्या हुआ। वो लियांग को न्यूज़ दिखाता है और कहता है कि ये देखो, किसी ने वांतिंग के ऊपर एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया है। कहा जा रहा है कि वांतिंग के डिज़ाइन महान डिज़ाइनर मास्टर हैंग की कॉपी है। लियांग कहता है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वांतिंग ऐसा नहीं करेगी। हो कहता है कि हमें पता है, लेकिन हम मास्टर हैंग और ऑडियंस को ये बात कैसे बताएंगे। लियांग कहता है कि मैं कल वांतिंग को वापस लियांजू ले जाऊंगा और तुम एक काम करो, शो में एक एम्ब्रॉयडरी सेशन को ऑर्गेनाइज करो। हो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। लियांग कहता है कि हाँ, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वांतिंग जब शाम को घर में बैठकर ड्रेस मेकिंग का काम कर रही होती है तभी उसे जैन का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि तुम ट्रेंडिंग में हो, न्यूज़ देखिए। जो सुनकर वांतिंग तुरंत न्यूज़ देखती है, अपने ऊपर प्लेजरिज्म का इल्ज़ाम देखकर हैरान हो जाती है और गुस्से में अपना फ़ोन पटक देती है। तभी लियांग वांतिंग के लिए कुकीज़ लेकर आता है और कहता है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, ऐसे टेस्ट करो। वांतिंग सैड होकर वो कुकीज़ टेस्ट करती है और कहती कि मैंने ये पहले भी खाई है, शायद ये मुझे स्कूल में हेड मिस्ट्रेस ने दी थी। लियांग कहता है कि क्या उनका सरनेम लैन था। वांतिंग कहती कि हाँ, तुम्हें कैसे पता। लियांग कहता है कि एक्चुअल में मैंने उस टाइम कुकीज़ बनाकर अपनी क्लास टीचर को दी थी, शायद उन्होंने अपनी वाइफ को दी हो और उन्होंने तुम्हें। वांतिंग कहती कि इसका मतलब इतने सालों पहले मैंने तुम्हारे हाथों की कुकीज़ खा ली थी। लियांग कहता है कि हाँ, शायद तभी से हम दोनों की किस्मत में साथ आना लिखा हो। तभी लियांग वांतिंग को सेट देखकर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम ट्रेंडिंग सर्च पर हो। वांतिंग कहती है कि तो तुम्हें सब कुछ पता है। लियांग कहता है कि हाँ, और मैं सुबह से इसी काम के पीछे लगा हूँ ताकि मैं इस र्यूमर को फैलाने वाले इंसान को पकड़ सकूं। ये बोलकर वो ग्रैंडपा की बात को याद करता है कि कैसे उन्होंने उससे कहा था कि उसे वांतिंग को इस ट्रेंडिंग सर्च के बारे में बताना चाहिए। ये याद करके लियांग वांतिंग के पास बैठकर कहते हैं कि सॉरी, मैंने तुमसे पूछे बिना ही सारा प्लान बनाया। वांतिंग कहती कि तुमने मुझे धोखा दिया और फिर हंसने लगती है, जो देखकर लियांग भी हंसते हुए वांतिंग के कान में अपना सारा प्लान बता देता है। नेक्स्ट डे के शो का होता है, जहाँ पर टीम लीडर सभी को कहती है
कि आज आप सभी को जियांगचेंग के नंबर 1 हाई स्कूल में जाकर ट्रेडिशनल स्किल्स लर्न करने हैं और शाम 6 बजे तक अपने वर्क्स हमारे पास सबमिट करने हैं। और क्योंकि लियांग और वांतिंग पिछले टास्क के विनर थे, इसलिए उन्हें पहले चूज करने का मौका दिया जाता है। तभी वांतिंग कैटलॉग देखकर एम्ब्रॉयडरी और वही लियांग वांतिंग के लिए केक बनाने की स्किल्स को चूज करता है और बाकी कपल भी अपनी अपनी स्किल्स चूज करके वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब वो सभी हाई स्कूल जाते हैं, तब सीयू वांतिंग को पार्क में अकेले देखकर उसके पास आता है और कहते कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल पहले की तरह। और ये सब जूली झाड़ियों के पीछे से सुन रही होती है। तभी वांतिंग सीयू से कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं मैरिड हूँ। सीयू कहते कि आप नाटक करना बंद भी करो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांतिंग कहती कि अच्छा, तो क्या तुम्हें ये तब याद नहीं आया जब तुमने मुझे छोड़कर उस जूली को चूज किया। सीयू कहते कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जूली को छोड़ दूंगा, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन वांतिंग कहती कि तुम और कितने नीचे गिरोगे। ये बोलकर वहाँ से जा रही होती है। तभी सीयू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन तुम विश्वास करो लियांग भी अच्छा इंसान नहीं है, वो बस तुम्हारा फायदा उठा रहा है और तुम भूल कैसे सकती हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वांतिंग कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को लियांग से कंपेयर करने की, तुम उसके जूते की मिट्टी के बराबर भी नहीं हो। ये बोलकर वो गुस्से में चली जाती है और सीयू वहीं खड़ा रह जाता है। देन जूली सीयू के पास आती है और कहती कि तुमने अभी क्या कहा, तुम मुझसे एंगेजमेंट कैंसिल कर दोगे। सीयू कहते कि हाँ, मैं अब और नाटक नहीं कर सकता, मैं इस शो के बाद तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जो सुनकर जूली गुस्से में सीयू को थप्पड़ लगाती है और कहती कि मुझे तुमसे नफरत है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वांतिंग हाई स्कूल में बैठकर ड्रेस डिज़ाइन कर रही होती है और जूली उसे कॉपी कर रही होती है और जैन क्लास मॉनिटर बनकर वहाँ आया होता है। तभी जैन कहता है कि टाइम खत्म हुआ। जूली अपनी डिज़ाइन लेकर जैन के पास आती है और कहती है मिस्टर भाई, मैंने सुना है कि आप मिस्टर लियांग के कजिन हैं और आपको बचपन से एम्ब्रॉयडरी सीखने के लिए हैंग से भेजा गया था, तब तो आप मास्टर हैंग को जानते ही होंगे ना। जैन कहते कि हाँ, लेकिन क्यों। जूली कहती कि मास्टर हैंग मेरी दादी के अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने उन्हें उनके 17th बर्थडे पर ब्रॉकेट स्लीव्स गिफ्ट की थी। तभी वांतिंग अपनी डिज़ाइन लेकर वहाँ आती है, जिसे देखकर जैन कहता है कि ये तो कमाल की है, तुम हमेशा से मुझसे बेहतर रही हो, तुमने ये कहाँ से सीखा। वांतिंग कहती कि मॉम ने सिखाया था। जूली कहती कि बकवास बंद करो, उन्होंने तो सुसाइड कर लिया था, ये क्यों नहीं कहती कि तुमने ये डिज़ाइन चोरी किया है। वार्निंग कहती कि हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना। जो सुनकर जूली चिढ़ जाती है। तभी लियांग वहाँ आता है और वांतिंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि इसे ऐसा मत कहो, ये थोड़ी मंदबुद्धि है, इसे समझ नहीं आएगा। जो सुनकर जूली और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। तभी लियांग जूली से कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है तुम्हें स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है ना, क्या तुम अभी भी पाई ग्रुप के साथ कॉपरेशन करना चाहती हो। जो सुनकर जूली हैरान हो जाती है और एक इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जूली ने वांतिंग को पूल में धक्का मार दिया है और उसे डूबता देखकर वो उस पर हंस रही है। तभी लियांग वहाँ आता है और सभी से कहता है कि जो पुल में सबसे ज़्यादा देर तक रहेगा उसे पाई ग्रुप का नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा। जो सुनकर जूली के सारे फ्रेंड्स पुल में उतर जाते हैं, लेकिन जूली नीचे जाने से डर जाती है, जो देखकर लियांग उसे पुल में धक्का मार देता है। ये इंसिडेंट याद करके जूली लियांग से कहती है कि तुमने मुझे पुल में धक्का दिया था। जो सुनकर जैन जूली को कहता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। जूली की तो सांसें फूल जाती हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। जो देखकर वांतिंग लियांग से कहती है कि उसे क्या हुआ, सच सच बताओ तुमने क्या किया है। लियांग कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो बस तुम्हें बचाया था। अभी जैन वांतिंग के डिजाइन देखकर हैरान हो जाता है और कहते कि तुम दोनों बात करो। तो डिजाइन लेकर बाहर जाता है और मास्टर हैंग को कॉल करके कहता है कि टीचर मेरे पास एक एम्ब्रॉयडरी डिजाइन है, उसकी स्टाइल बहुत जानी पहचानी है, प्लीज उसे पहचानने में मेरी हेल्प कीजिए। ये बोलकर वो मास्टर हैंग को उस डिजाइन की फोटो सेंड कर देता है। नेक्स्ट सीन में हो सभी कपल के सामने कल होने वाले कन्फेशन डे की अनाउंसमेंट कर ही रहा होता है कि तभी एक लेडी जबरदस्ती अंदर घुस जाती है और वांतिंग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्ब्रॉयडरी डिजाइन चोरी करके उन्हें अपना बताने की है। जो सुनकर वांतिंग उस लेडी के पास जाती है और कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, वो सारे डिजाइन मेरे हैं जो मैंने अपनी मॉम से सीखे हैं। वो औरत कहती कि बकवास बंद करो, हमने मास्टर हैंग के रुइलिन सीरीज के डिजाइन की कॉपी की है। वांतिंग कहती कि ये झूठ है, वो सारे डिजाइन मैंने अपनी मॉम से सीखे हैं। उनका नाम ए रुई है। ये नाम सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी मास्टर हैंग भाग कर वहाँ आते हैं और वांतिंग से कहते हैं कि क्या तुम सच में रुई की बेटी हो। वांतिंग कहती कि हाँ, लेकिन आप कौन है। मास्टर हैंग कहते हैं कि वो सब छोड़ो। ये बोलकर मास्टर हैंग वीडियो कॉल पर अपनी मॉम को कॉल करते हैं और वांतिंग को दिखाकर कहते हैं कि मॉम, मुझे ए रुई की बेटी मिल गई। तभी उनकी मॉम वांतिंग से कहती है कि बेटी तुम तो बिल्कुल अपने मॉम डैड की तरह दिखती हो, इतने सालों से तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आए। ये देखकर किंगू साव से कहता है कि ये तो मास्टर हैंग की मॉम है। जो सुनकर साव कहती है कि इसका मतलब वांतिंग मास्टर हैंग की फैमिली से बिलोंग करती है। इधर वांतिंग लेडी हैंग से कहती है कि मॉम को लगता था कि सब उनकी गलती है, इसीलिए उन्हें लगा कि वो आपकी स्टूडेंट बनने के लायक नहीं है। जो सुनकर लेडी हैंग कहती है कि सच में तुम्हारी मॉम बहुत जिद्दी थी,
मैंने कभी भी उसे गलत नहीं समझा था। तभी मास्टर हैंक वांतिंग से कहते हैं कि तुम्हें पता है मॉम दिन रात तुम्हारी मॉम के बारे में ही सोचती है। अगर आज उनकी सेहत ठीक होती तो वो तुम्हारी मॉम के रुइलिन सीरीज को लेकर पूरी सिटी में घुमाती है। वो हमेशा सोचती रहती थी कि रुई कब हमारे पास वापस आएगी। जो सुनकर वांतिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मास्टर हैंक से माफी मांगने लग जाती है, जो देखकर मास्टर हैंग उसे संभालने लग जाते हैं। सीन में मास्टर हैंग और वांतिंग एक साथ बैठे होते हैं। मास्टर हैंग वांतिंग से कहते हैं कि इसका मतलब रुई की डेथ हो गई है, इसलिए इतनी कोशिश के बाद भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। क्या उसने हैंग फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? वांतिंग कहती कि मैंने उन्हें बात करते सुना था कि उन्होंने हैंग फैमिली के डिजाइन चोरी किए थे, इसलिए उन्हें घर से निकाल दिया गया। मास्टर हैंग कहते कि वो इतना घटिया बहाना कैसे बना सकती है। वांतिंग कहती कि क्या आप बता सकते हैं कि मॉम को किस बात का गिल्ट था? क्या इसका मेरे डैड से कोई कनेक्शन है? मास्टर हैंग कहते कि हाँ, तुम्हारे डैड का नाम हैंग मिंग था, वो मेरा सगा छोटा भाई था। तुम्हारी मॉम और उसने लव मैरिज की थी, लेकिन जब तुम पैदा होने वाली थी तब मिंग ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल जा ही रहा होता है कि तभी एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद से तुम्हारी मॉम हमेशा यही मानती रही कि ये उसकी गलती है, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई। वांतिंग कहती कि तो इसीलिए उन्हें मुझसे भी नफरत थी। तभी लियांग वहाँ आता है और मास्टर हैंग उसे देखकर कहते कि तुम दोनों बात करो, मैं थोड़ा रेस्ट करके आता हूँ, और वो चले जाते हैं। देन वांतिंग रोते हुए लियांग को हक कर लेती है। लियांग उसे शांत करवाता है और उसे एक बेबी रूम की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये बेबी रूम हैंग फैमिली ने तुम्हारे जन्म होने से पहले ही तुम्हारे लिए बना लिया था, और आज भी इस रूम को वैसा का वैसा रखा गया है, इसलिए तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम है। और एक बात बताऊँ, पाई और हैंग फैमिली बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उस हिसाब से हम दोनों चाइल्डहुड लवर्स हैं। जो सुनकर वांतिंग खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रात को जब वांतिंग अपने रूम में होती है तो लियांग वहाँ आता है और कहता है कि क्या मैं यहीं सो जाऊँ? वांतिंग कहती कि नहीं, तुम अपने रूम में जाओ। वो कहते कि प्लीज़। वांतिंग कहती कि ठीक है, लेकिन पहले गोरिल्ला बनकर दिखाऊं। जो सुनकर लियांग वांतिंग को गोरिल्ला बनकर दिखाता है, जिससे वो हंसने लग जाती है और लियांग बच्चों की तरह उसके बेड पर कूद कर चढ़ जाता है। जिसके बाद लियांग वांतिंग से कहता है कि मैं पहले नहाकर आ जाता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और वांतिंग लियांग का फ़ोन देखने लग जाती है, और लियांग के वापस आने पर कहती है कि तुमने फ़ोन में कोई पासवर्ड क्यों नहीं लगाया है? वो कहते कि किसने का पासवर्ड नहीं है, फ़ोन तुम्हारे फेस लॉक से ही ओपन हुआ है। जो सुनकर वांतिंग हैरान हो जाती है और कहती कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं कुछ देख लूंगी? लियांग कहते कि नहीं, इसमें जो कुछ है वो तुम पहले से जानती हो। वांतिंग कहती कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। लियांग उसके गाले पर हाथ रखता है और कहते कि अब भला इतनी प्यारी वाइफ भी मुझे धोखा दे सकती है क्या? जो सुनकर वो हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का होता है। लियांग मास्टर हैंग से मिलने जाता है और कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया? वो कहते कि मैं तुमसे वांतिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। लियांग कहते कि आप टेंशन मत लो, वो बहुत ब्रेव है, उसे कुछ नहीं होगा। मास्टर हैंग कहते कि मैं तुमसे हाल ही में हुई इंटरनेट कंट्रोवर्सी के बारे में बात करना चाहता हूँ। आखिर कौन है वो इंसान जो मेरी बेटी जैसी नीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? लियांग कहता है कि मिस्टर हैंग, मुझे सच में ये नहीं पता, लेकिन आप चैन और सैन फैमिली को टारगेट करना चाहें तो मैं अच्छा पार्टनर साबित हो सकता हूँ। नेक्स्ट इन चैन फैमिली के घर का देखते हैं, जहाँ पर से वो पागलों की तरह कांच तोड़ रहा होता है, जिसे देखकर मिसेस चैन वहाँ आती है और कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो? सियो हंसते हुए कहता है कि आपने ही जूली से मेरी शादी करवाई थी ना, अब मैं पागल हो रहा हूँ। मिसेस चैन उसे थप्पड़ लगाने ही वाली होती है, तभी मास्टर हैंग अपने गार्ड के साथ आते हैं और कहते कि मैं मास्टर हैंग हूँ, मैं कुछ हिसाब किताब करने यहाँ आया हूँ। जिसके बाद मास्टर हैंग मिस्टर एंड मिसेस चैन के साथ वहाँ बैठे होते हैं और मिस्टर एंड मिसेस चैन के अकाउंट में 5 मिलियन युआन सेंड करके कहते हैं कि ये वो अमाउंट है जो चैन फैमिली ने वांतिंग के ऊपर खर्च किया है, ये ठीक तो है ना? तो देखकर मिस्टर चैन डरकर स्माइल करते हैं, जिसे देखकर मास्टर हैंग कहते हैं कि क्या हुआ मिस्टर चैन, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? कि आपको डर है कि मुझे आपके उस इंटरनेट वाले कंट्रोवर्सी के बारे में पता चल गया है? जो सुनकर मिस्टर चैन सोफे से नीचे गिर जाते हैं। जो देखकर सीयू कहते हैं कि डैड, इसका मतलब आपने और जूली ने वांतिंग के अगेंस्ट वो र्यूमर फैलाए थे। करते हुए मास्टर हैंग से कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, ये सब सैन फैमिली की गलती है, उसने ही मुझे बहकाया था। जो सुनकर मिसेस चैन उनका साथ देते हुए कहती है कि मास्टर हैंग, इन्हें माफ कर दीजिए, ये काम के स्ट्रेस की वजह से थक गए होंगे, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। मास्टर हैंग कहते कि अच्छा, इसलिए उस दिन एक लग्जरी होटल में लड़कियों के साथ अय्यासी कर रहे थे। जो सुनकर मिसेस चैन गुस्से में मिस्टर चैन को देखती है, लेकिन वो उससे कहते कि ये सब झूठ है। तभी मास्टर हैंग कहते हैं कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, क्या मैं दिखाऊं? जो सुनकर मिसेस चैन गुस्से में मिस्टर चैन से कहती है कि तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? तभी मास्टर हैंग उन सभी से कहते हैं कि यहाँ आने से पहले मैं सैन फैमिली के पास गया था, उन्होंने तो मुझे कुछ और ही बताया। ये बोलकर उन्हें सैन फैमिली के घर का वीडियो दिखाते हैं, जहाँ पर जूली सारा इल्जाम मिस्टर चैन पर डालते हुए नजर आती है। जिसे देखकर मास्टर हैंग कहते हैं कि अब गलती चाहे चैन फैमिली की हो, ये सैन फैमिली की है, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। जो सुनकर मिसेस चैन मिस्टर चैन के ऊपर चढ़ के उन्हें मारने लग जाती है और मास्टर हैंग गार्ड्स को सीयू को वॉशरूम में लेकर आने को बोल देते हैं।
जिसके बाद मास्टर हैंग सीयू के चेहरे को बाथटब में डुबा देते हैं और कहते कि मैंने सुना था कि तुम्हें लोगों को डूबते देखना अच्छा लगता है, बताओ तुम्हें मजा आ रहा है ना। ये बोलकर उसे एक टॉवल देते हैं और कहते कि अब वांतिंग और लियांग की शादी होने वाली है, इसलिए अगर जिंदा रहना है तो उन दोनों से दूर ही रहना। ये बोलकर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कन्फेशन डे के दिन वांतिंग पार्क में अकेले घूम रही होती है और सोच रही होती कि सबका है। तभी एक लड़की वहाँ आकर उसे एक बुके देती है और उसे हक करके बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक एक करके कई लोग आकर उसे बुके देते हैं और सभी उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर चले जाते हैं। सब वांतिंग को कुछ समझ नहीं आता। देन वांतिंग जैसे आगे जाती है तो देखती है कि लियांग ने कन्फेशन डे के लिए पूरी अरेंजमेंट की हुई है और वहाँ पर उसका वेट कर रहा है। वो कहते कि ये सब तुमने कब किया। लियांग कहते कि सो के पहले दिन से ही मैंने सब कुछ सोच लिया था। ये बोलकर वो वांतिंग का हाथ पकड़कर चलने लग जाता है और कहते कि मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर ऐसे चलूं। और हाँ, तुमने पूछा था ना कि मैं कब से तुम्हें चाहता हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज मुझे तुम्हें चाहते हुए पूरे 3700 दिन हो गए हैं। जो सुनकर वांतिंग हैरान होकर कहती कि क्या सच में। लियांग कहते कि हाँ, याद है जब स्कूल में मेरा कैंपस कार्ड खो गया था तब तुमने मेरी वाटर बॉटल के लिए पे किया था, तभी से तुम मेरी क्रश हो और इसीलिए मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था ताकि मैं फेमस हो जाऊँ और तुम मुझे नोटिस करो। जो सुनकर वांतिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। लियांग वांतिंग के आंसू पोंछता है और कहते कि अब रोना बंद करो वरना हमारे बच्चे रोंदू पैदा होंगे। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है। तभी लियांग नील डाउन होकर रिंग आगे करके वांतिंग को प्रपोज करते हुए कहता है कि तो क्या तुम मिस्टर पई की मिसेस पई बनने के लिए तैयार हो। वांतिंग खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और लियांग उसे रिंग पहना देता है। देन वांतिंग भी उसे रिंग पहना देती है और फिर लियांग उसे गोद में उठाकर खुशी से घूमने लग जाता है। तभी किंग्यू और साव वहाँ आते हैं और उन्हें देखकर साव कहती है कि ये कितने रोमांटिक है ना। किंग्यू कहते कि हाँ, इन्हें देखकर मुझे भी शादी करने का मन कर रहा है, क्यों ना मैं तुम्हें आज मॉम डैड से मिलवाऊँ। जिस उनका साव खुश होकर कहती है कि क्यों नहीं। फिर वो दोनों भागकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लियांग और वांतिंग जब रात को वापस घर जा रहे होते हैं तो लियांग वांतिंग को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती कि ड्राइवर यही है। लियांग कहते कि तो क्या हुआ, आखिरकार अब तुम मेरी वाइफ हो। ये बोलकर उसे किस करने ही वाला होता है तभी ड्राइवर कहता है कि बॉस हम घर आ गए हैं। जो सुनकर वो रुक जाता है और वांतिंग हंसने लग जाती है। जिसके बाद वांतिंग और लियांग घर के अंदर जाते ही रोमांस करना स्टार्ट करने ही वाले होते हैं। तभी वो हो को वहाँ पर छिपा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। हो ने देखकर कहते कि सॉरी, मैं तो यहाँ पे तुम्हें सरप्राइज देने आया था। लियांग कहते कि कैसा सरप्राइज। वो सीधे भागकर सोफे के पास जाता है जहाँ पर सोफे के पीछे से जैन, किंग्यू और साओ बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर वांतिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो सभी साथ में बैठकर एंजॉय कर ही रहे होते हैं। तभी वो लियांग को न्यूज़ दिखाकर कहते हैं कि ये देखो, जिन लोगों ने वांतिंग को बदनाम करने की कोशिश की थी उनके अकाउंट को बैन कर दिया गया है। यहाँ तक कि मास्टर हैंग ने चैन और सैन फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया है, वो जिंदगी भर इससे उभर नहीं पाएंगे। जो सुनकर लियांग खुश हो जाता है। देन वो सभी के साथ वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जाते जाते वो लियांग से कहता है कि हमने भाभी के लिए एक गिफ्ट भी लिया है, वो ऊपर रूम में रखा है। ये बोलकर सभी वहाँ से वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में वांतिंग जब ऊपर जाकर अपना गिफ्ट खोलती है तो वो उसमें रैबिट थीम की एक छोटी सी ड्रेस देखकर हैरान हो जाती है और किसी तरह से उस ड्रेस को पहन लेती है। तभी लियांग रूम में आता है। वांतिंग नर्वस हो जाती है और कहती कि अभी यहाँ मत आओ, यहाँ से बाहर जाओ। लियांग वांतिंग के पास आता है और कहते कि तुम डर क्यों रही हो, अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। वांतिंग शांत हो जाती है और फिर वो दोनों बेड पर रोमांस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन में लियांग वांतिंग को लंच के लिए अपनी पई फैमिली के एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे टी सर्व करके कहते हैं कि ये कैसा है। वांतिंग कहती कि बहुत अच्छा है। वो कहते कि ये हमारा ही रेस्टोरेंट है, यहाँ के टी बैग्स होममेड है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। तभी लियांग को मिसेस पई का कॉल आता है और लियांग वांतिंग से कहता है कि मैं बात करके आता हूँ। अब साइड में आकर लियांग मिसेस पई से कहता है कि मॉम, आपने अचानक मुझे कॉल क्यों किया। वो कहते कि तुम वांतिंग को हमारे रेस्टोरेंट लाए हो ना, चलो अब जल्दी से ऊपर आओ, मैं यहीं हूँ। लियांग कहता है कि एक मिनट, मुझे उससे पूछना होगा। ये बोलकर वो वांतिंग के पास जाकर कहता है कि मेरी मॉम ऊपर ही है, वो तुमसे मिलना चाहती है। वो हैरान होकर कहती कि क्या, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं आंटी से पूरी तैयारी के साथ मिलना चाहती हूँ। सुनकर मिसेस पई कॉल पर कहती कि ठीक है, लेकिन पहले मुझे आंटी कहना बंद करो। जो सुनकर लियांग कहता है कि मॉम, हम बाद में आराम से आएंगे। तभी एक वेट्रेस आकर एक बैंक कार्ड वांतिंग को देती है और कहती कि मिसेस पई ने आपको देने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये आपका एंगेजमेंट गिफ्ट है और उन्होंने आपको जल्दी से पई मेंशन आने को भी कहा है।
वो कार्ड देखकर वांतिंग लियांग को कहती है कि मैं कार्ड नहीं ले सकती है, लेकिन वो उसे कार्ड वापस देकर कहता है कि मुझे बीच में मत लाओ, ये तुम्हारे और मॉम के बीच का मामला है। जो सुनकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वांतिंग जब सोई होती है तभी उसे जेन का कॉल आता है और वो वांतिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, जल्दी देखो। वांतिंग मोबाइल चेक करती है और ट्रेंडिंग सर्च में देखती है कि सीक्रेट क्रश नाम की वो आईडी जिससे वांतिंग हमेशा अपने दिल के पास शेयर किया करती थी, वो आईडी किसी और की नहीं बल्कि लियांग की ही थी, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी लियांग आता है और वांतिंग उसे गुस्से में वो आईडी दिखाकर कहती है कि तो तुम ही हो वो सीक्रेट क्रश। लियांग डर जाता है और कहती कि हाँ, लेकिन ये तो बस एक टाइम पास था। वांतिंग गुस्से में कहती कि टाइम पास, इसका मतलब इतने सालों से अपने दिल की बातें मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ देखकर अच्छा लगता था। वांतिंग कहती है लेकिन ये बात अब तुम अपने फैंस को कैसे बताओगे? लियांग कहता है कि उन्हें क्या बताना, वैसे भी मैं अब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अपने पई ग्रुप को फिर से हैंडल करने वाला हूँ। वांतिंग कहती है कि क्या सच में? वो कहता है कि हाँ। वो कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद लियांग और वांतिंग ने अपने मैरिज सर्टिफिकेट को पब्लिकली पोस्ट कर दिया होता है। फिर सभी इंटरनेट पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। लियांग ये सब टेरेस पर खड़ा होकर देखकर खुश हो रहा होता है। तभी वांतिंग वहाँ आती है और कहती कि तुम मेरे मिस्टर पई क्या कर रहे हैं? लियांग कहते कि मिस्टर पई को मिसेस पई के साथ डांस करने का मन हो रहा है, क्या तुम तैयार हो? वो कहती लेकिन मुझे डांस नहीं आता। लियांग कहते कि कोई बात नहीं, बस मेरा साथ दो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्रिसमस के दिन लियांग वांतिंग को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट लेकर आया होता है, जहाँ पर खाते हुए वांतिंग लियांग से कहती है कि आज क्रिसमस है, हम छिपकर टेरेस पर जाकर साथ में फायरवर्क्स शो देखें। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों रात को टेरेस पर आते हैं, जहाँ से फायरवर्क्स शो देखकर वांतिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी लियांग छिपकर वहाँ से चला जाता है और वांतिंग जब ये नोटिस करती कि लियांग नहीं है तो वो उसे आवाज़ लगाने लग जाती है। तभी लियांग एक केक लेकर वांतिंग के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हुए आता है, जो देखकर वांतिंग खुश होकर कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? वो कहते कि अब मैं उतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ ना, जो सुनकर वो हंसने लग जाती है और लियांग को हक कर लेती है और फिर दोनों साथ में फायरवर्क्स शो देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन कुछ महीनों बाद का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियांग ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी होती है और वो पई ग्रुप को संभाल रहा होता है। लियांग जब ऑफिस में होता है तो जेन वहाँ आता है और कहते कि तुम तो आते ही एक बेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हो। लियांग कहते कि ये सब छोड़ो और कंपनी में अनाउंस कर दो कि आज रात मेरी तरफ से एक टीम बिल्डिंग है जिसमें सभी को आना है। जेन कहते कि अचानक से ये क्यों, क्या कोई गुड न्यूज़ है? एक मिनट, क्या भाभी प्रेग्नेंट तो नहीं है? लियांग कहते कि तुमने सही समझा, जो सुनकर वो खुश हो जाता है और कहते कि मैं अब अंकल बनने वाला हूँ। तभी लियांग को वहाँ से जाता देखकर जेन कहता है कि तुम टीम बिल्डिंग में नहीं आओगे। वो कहता कि नहीं, मुझे वांतिंग का ख्याल रखना है। ये बोलकर चला जाता है और जन सोचते कि क्या ये पागल है। उसके बाद लियांग किचन में काम कर रहा होता है, तभी वांतिंग देखती है कि लियांग ने पहले से ही बच्चे के लिए बहुत सारे डायपर बाय कर लिए हैं और तभी वो वहाँ पर बेबी गर्ल के कपड़े देखकर लियांग से कहती है कि तुमने लड़कियों के कपड़े क्यों लिए हैं, अगर लड़का हुआ तो? जो सुनकर लियांग पीछे से आकर उसे हक करता है और कहते कि नहीं, लड़की ही होगी। वांतिंग कह रही कि ऐसा तो नहीं होगा कि बेटी के आने के बाद तुम मुझे भूल जाओगे। लियांग कहते कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, चाहे बेटा हो या बेटी, मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा तुम ही रहोगी। तो उनका वांतिंग हंसने लगती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसके बाद वांतिंग झूले पर बैठी होती है और लियांग उसे झूला झुला रहा होता है। तभी वो वांतिंग से कहता है कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। वांतिंग कहती कि और मैं भी। फिर वो लियांग को हक कर लेती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।